पिछले साल हमारे घर में आग लग गई और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। 3 बजे के करीब मैंने देखा कि मेरी जो कैट है, मेरी जो बिल्ली है, वो यहाँ वहाँ भाग रही है। मुझे ऐसे लगा जैसे 100 से ज़्यादा लोग, मतलब सैकड़ों लोग बातें कर रहे हों। और जहाँ पे नई सोसाइटीज़ बन रही हैं जो सिटीज़ से दूर हैं, जैसे कोई टाउन कम्युनिटी हॉल होता है जहाँ पे जिन्नात गैदर होते हैं। हेलो एंड वेलकम टू क्रीपी टॉक्स। और आज जो है मेरे साथ कोई गेस्ट तो मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उन लोगों की जानिब से आई, क्योंकि क्रीपी टॉक्स जो है, जब सबको पता चला, मेरे जानने वालों को भी, कि भाई हम क्रीपी टॉक्स का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग जिन पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि वो कभी मेड अप स्टोरीज़ नहीं सुना सकते, उन लोगों ने भी मुझे कहा कि हमारे पास कुछ वाक़यात हैं। और जिनका पहला वाक़या मैं आपको सुनाने वाली हूँ, सफ़ा उनका नाम है, एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और वो जब मूव हुई, उनके घर शिफ्टिंग, हमें पता है कि जी वो शिफ्ट हो रही थी एंड एट्सेट्रा, बट नाउ आई गॉट टू नो कि क्यों उन्होंने अपने घर शिफ्ट किए। तो ये सफ़ा की ही ज़बानी उन्होंने इंग्लिश में भेजा है, तो थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट कर करके उसको पढ़ रही होंगी, तो कहीं ना कहीं हर्डल्स हो रहे होंगे, सो इग्नोर दैट। सफ़ा कहती हैं कि हम एक फॉरेस्ट में रहते थे जो डेवलप हुआ था घरों के लिए, और पिछले साल हमारे घर में आग लग गई और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। हमें घर चाहिए था और हमने जल्द से जल्द एक घर रेंट आउट किया। हमारे पुराने घर के पास ही था वो, जिस घर में आग लग चुकी थी। और पुराना घर जो है उसमें एक अलग किस्म की अट्रैक्शन थी, तो हमें वो घर बहुत अच्छा लगा और हम उसमें जल्दी से शिफ्ट हो गए। पहली रात बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हमने अनपैक कुछ भी नहीं किया, और हमने सिर्फ मास्टर बेडरूम जो है वो क्लीन किया और बाथरूम क्लीन किया और वहाँ पे ही सो गए। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी मेरे साथ थे और मेरे बड़े भाई मेरे साथ थे, और हमारी 2 बिल्लियाँ और एक पैरेट हमारे साथ था। मैं रात तक जाग रही थी क्योंकि नई जगह थी और मैं सो नहीं पा रही थी। 3 बजे के करीब मैंने देखा कि मेरी जो कैट है, मेरी जो बिल्ली है, वो यहाँ वहाँ भाग रही है डर के। और मुझे लगा कि शायद कोई छिपकली है या कुछ है, तो मेरे कानों में ईयरफोन्स लगे हुए थे, मैंने वो हटाए। और जैसे ही मैंने वो हटाए तो मुझे ऐसे लगा जैसे 100 से ज़्यादा लोग, मतलब सैकड़ों लोग बातें कर रहे हों, और जैसे कोई शादी या कोई दावत में होता है, ऐसी आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैं बहुत डर गई और मैंने अपनी अम्मी को उठा दिया। आवाज़ें आना बंद हो गई थी। मैं और मेरी बिल्ली, हम दोनों बहुत डर चुके थे, और मेरी अम्मी जो है वो सुनने की कोशिश कर रही थी। खैर, अम्मी ने कहा कि बाहर कोई नहीं है और तुम जो हो वो डर गई हो, घर में आग लगी थी, ट्रॉमा तुम्हें एक किस्म का है। अम्मी ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम सो जाओ, और वो वॉशरूम के लिए चली गई। जब वो गई तो मुझे फिर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब इस टाइम हम दोनों सुन सकते थे। अम्मी भी डर गई और अम्मी ने कहा, सफ़ा, बाहर सच में कोई है। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो जो दरवाज़े का पायदान था, जो डोर मैट था, वो उड़ा और उड़ के उनके पैर की तरफ आया, जो कमरे के बाहर होता है। और हम सब चीखे, मैं और अम्मी चीखे और सबको उठा दिया। हमने पूरे घर को देखा, चेक किया, लेकिन हमें कोई भी नहीं नज़र आया, ना कोई मिला। ये कहती हैं कि जी हर दिन जो है वो एक हॉरर मूवी का मंज़र पेश करता था, और हमने अपना सामान भी पैक नहीं किया और हम वहाँ नहीं रह सके। उसके बाद हमारे पास कुछ था नहीं कि हम कहाँ रहते। रिलेटिव्स हमारे घर आते, वो देखते, और उनको भी बहुत सी चीज़ें नज़र आती। हमारे घर का ये हाल था कि बहुत ज़्यादा जो है वो हालात हमारे अजीब होने लगे। हमने लैंडलॉर्ड को बताया कि ये सब हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि वो लोग रेंट पे थे। तो उन्होंने पहले तो डिनाई कर दिया, जो उनके घर के ओनर थे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि उनके कोई रिलीजियस बाबा थे जिन्होंने उनको बताया था कि ये घर रेंट आउट नहीं करिएगा, क्योंकि ये एक जिरगा है जिन्नात का।
जैसे कोई टाउन कम्युनिटी हॉल होता है जहाँ पे जिन्नात गैदर होते हैं और अपने मामलात डिस्कस करते हैं। वो हाउसिंग सोसाइटी फेमस है जिन्नात के लिए कि वहाँ बहुत सारे जिन्नात रहते हैं, हर घर में कोई ना कोई वाक़या होता है। ये इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे एक जंगल हुआ करता था और उस फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे घर बनाए गए हैं। बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी सोसाइटी है, कुछ किलोमीटर्स दूर है मेन सिटी से। और यहाँ पे भी मेरे साथ जब मैं यहाँ इस इलाके और इस शहर में मूव हुई, यानी वो जब कराची मूव हुई, तो वहाँ पे भी वो कहती हैं कि जी कुछ जिन्नात मुझे लगता है कि उन्होंने हमें फ़ॉलो किया है और वो अभी भी हमें परेशान करते हैं। लेकिन मैं सूरे बकरा अपने कमरे में अपने घर में चलाती हूँ तो ताकि वो हमें हार्म ना कर सकें। मैं अभी भी उनकी फ़ील कर सकती हूँ प्रेजेंस को, और मुझे एग्जैक्ट थिंग्स वो भी याद है जो मैंने वहाँ पे उस घर में देखी थी। और वो आगे लिखती हैं कि इसमें और भी बहुत से सीन्स हुए हैं उन तमाम दिनों में जो दिन हमने वहाँ गुजारे। ये जी सफ़ा की स्टोरी है और सफ़ा ये बताती हैं कि जी ये उनके साथ मामलात पेश हुए और वो अभी भी उनको हॉन्ट करते हैं, जो कि उनके ख़्याल में वो जिन्नात हैं जो उनके साथ यहाँ तक आ गए। और इसके साथ जी हमारे पास और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। आप लोगों की भी कोई स्टोरीज़ हो तो आप लोग बिल्कुल बताएं। और ये स्टोरी ख़ास तौर पे मैंने इस वजह से शेयर की क्योंकि जो दरख्त और जहाँ पे नई सोसाइटीज़ बन रही हैं जो सिटीज़ से दूर हैं, तो वहाँ पे व्यूअर्स लाजमी जिन्नात जो हैं उन घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ील होते हैं क्योंकि आबादी से दूर रहते हैं और हम उनकी जगह घुस के अपने घर बना रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं। रिहाइश हम अक्सर सुनते हैं कि जी जिन्नात दरख्तों पे रहता है और हम वहाँ जाते हैं और हम दरख्त काट देते हैं और अपने घर वहाँ पे बसा लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके पास कोई स्टोरीज़ हैं तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं और चाहें तो अनोनिमसली भेज सकते हैं, नाम आपका नहीं लिया जाएगा। चाहे तो हम आपके क्रेडिट्स भी आपको दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आसपास देखते रहिएगा, कहीं कोई आपको देख ना रहा हो। Like, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.